दौलतपुर गांव में गीता अपने पति रामू और 2 बच्चों के साथ रहती थी। गीता का पति रामू मजदूरी करता था। वो लोग बहुत ही गरीबी की हालत में रह रहे थे। बहुत ही मुश्किल से 2 वक्त का खाना मिल पाता था। उनकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी कि अचानक रामू की तबीयत बिगड़ने लगती है और सही इलाज ना होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद घर में जो खाने का थोड़ा बहुत सामान था सब खत्म हो गया। अब तो घर में ना राशन था और ना ही कोई पैसे बचे थे। गीता अपनी ही सोचों में गुम खुद से बातें कर रही होती है। मैंने तो आज तक कोई काम नहीं किया और ना ही घर से निकली हूँ। मैं इन 2 छोटे बच्चों का ख्याल कैसे रख पाऊंगी? मुझे कल ही काम के लिए निकलना पड़ेगा, नहीं तो मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। अगले ही दिन गीता अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर काम ढूंढने के लिए घर से निकल जाती है। गीता सारा दिन अपने बच्चों के साथ पूरे गांव में भटकती रही, मगर उसे किसी ने काम नहीं दिया। शाम होने को थी कि गीता की छोटी बेटी बोली, माँ बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अपने बच्चों की बात सुनकर गीता सोच में पड़ गई। उसके पास चंद 1 रुपए ही थे। वो पास ही एक ढाबे पर पहुंची। अरे भैया, 1 रोटी और थोड़े से दाल चावल देना। कालू जैसे ही खाना लेकर आता है, बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। अरे माँ, दाल में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गीता और उसके बच्चों को काफी जोरों की भूख लगी हुई थी। उन्होंने वही थोड़ा थोड़ा भोजन किया। भैया, कितने पैसे हुए? कुल मिलाकर आपके पैसे हुए 400 रुपए। क्या सिर्फ दाल चावल और रोटी की कीमत 400 रुपए? ये ढाबा है या 5 स्टार होटल? इतना महंगा खाना तो शहर के रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता होगा। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। अरे ओह, ये कोई आम ढाबा नहीं है, सेठ रतन का ढाबा है, रतन का। यहाँ पर कोई आम खाना नहीं मिलता। अगर तुम्हारी औकात इस ढाबे से खाना खाने की नहीं थी तो तुम यहाँ पर मुंह उठाकर क्यों चली आई? दोनों की बातें सुनकर ढाबे का मालिक रतन वहाँ पर आ जाता है। कालू अपने मालिक को सारी बात बताता है कि तभी गीता बोलती है, अरे भैया, ये मेरे पास चंद रुपए हैं, आप ये रख लो, मैं कुछ दिन तक बाकी भी लौटा दूंगी। अरे हमारे ढाबे पर उधार कुछ नहीं मिलता। चलो ऐसा करो, आज ढाबे के सारे बर्तन तुम ही धो कर जाना, इस तरह से तुम्हारे पैसे पूरे हो जाएंगे। गीता चुपचाप अपने बच्चों के साथ ढाबे के सारे बर्तन धोने लगती है। रात को ढाबा बंद करते समय गीता ढाबे के मालिक से बोली, भाई साहब, क्या मुझे रोज इस ढाबे पर काम मिल सकता है? अरे नहीं नहीं, चल निकल यहाँ से। हम बेकारियों को यहाँ काम पर नहीं रखते। ये तो तुम्हारे खाने के पैसों के लिए इतना सा कर दिया। गीता वहाँ से भी नाराज होकर चली जाती है। वो अपने बच्चों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है कि तभी उसके कानों में एक व्यक्ति की आवाज टकराई, कौन हो तुम? और इतनी रात में इतने छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम लोगों के चेहरों से मालूम पड़ता है कि तुम लोग बहुत भूखे हो। इतना कहकर उस व्यक्ति ने एक बड़ी थाली उनके सामने रख दी। उस थाली में तरह तरह के व्यंजन रखे थे। खाना देखकर गीता की बेटी फौरन से बोली, नहीं माँ, हमें नहीं ये खाना खाना, हम भूखे ही सो जाएंगे। हम तुम्हारा ये खाना खाएंगे और फिर तुम हमसे पैसे मांगोगे और हमारे पास तो कोई पैसे ही नहीं हैं, और फिर तुम हमसे उसके बदले में सारे झूठे बर्तन धुलवाओगे। अरे नहीं नहीं, मैं तुम लोगों से कोई पैसे नहीं लूंगा। तुम लोग आराम से खाना खाओ, फिर उसके बाद मुझे अपनी समस्या बताना। हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। खाना खाने के बाद गीता उस व्यक्ति को अपनी सारी समस्या बताती है और अपने साथ होने वाले अन्याय की सारी घटना सुनाती है। हम साधुओं के संतान हैं।
और इस जंगल में हम सिर्फ साधु और उनके परिवार ही रहते हैं। हम लोग बाहर की दुनिया से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते। तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? मैं अपना ढाबा खोलना चाहती हूँ, जहाँ पर हर गरीब सिर्फ 10 रुपए में अपना मनपसंद भोजन कर सके और जहाँ पर उसके साथ बुरा व्यवहार न किया जाए। तुम्हारे इरादे के बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इस जंगल में और भी बहुत से लोग आए, मगर अपने लालच पुणे का सबूत देकर मारे गए। इतना कहकर उस साधु ने जैसे ही अपना हाथ घुमाया, उनके सामने एक जादुई चूल्हा आ गया। ये जादुई चूल्हा है। इस पर रखे हुए बर्तन में तुम जो भी मांगोगी वो पककर तुम्हारे सामने आ जाएगा। और हाँ, याद रखना, जिस दिन तुमने ग्राहकों से 10 रुपए से ज्यादा वसूल किए, उस दिन इस चूल्हा का जादू संपन्न हो जाएगा। रात के समय गीता अपने बच्चों के साथ वो जादुई चूल्हा लेकर घर वापस आ गई। अगले ही दिन गीता ने अपने घर को ही ढाबे में बदल दिया और जिस कमरे में वो सोते थे उसमें जादुई चूल्हा रख दिया। गीता ने उस जादुई चूल्हे पर एक बड़ा बर्तन रखा और तरह तरह के व्यंजनों के नाम लेने शुरू कर दिए। कुछ ही समय में वो बर्तन तरह तरह के भोजन से भर गया। कुछ ही देर में वहाँ पर एक व्यक्ति आया। यहाँ पर तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और यहाँ पर ढाबा कब खुला? आज ही खुला है जी, और आप पहले ग्राहक हो। अच्छा, आपके ढाबे पर क्या क्या मिलेगा? यहाँ पर हर किसी को उनका मनपसंद भोजन मिलेगा। अच्छा, तो फिर एक दाल मखनी और देसी घी वाली रोटी लगा दो। गीता ने वो भोजन उस व्यक्ति के सामने रख दिया। दाल मखनी देखकर वो व्यक्ति बहुत ही खुश हो गया। अरे वाह, मजा आ गया। दाल मखनी तो बहुत से ढाबों से खाई है, मगर इस ढाबे की तो बात ही अलग है। अच्छा, कितने पैसे हुए? जी सिर्फ 10 रुपए। क्या, सिर्फ 10 रुपए? जी हाँ, सिर्फ 10 रुपए। आपका या आपके परिवार का किसी का भी मनपसंद भोजन करने का दिल करे तो सिर्फ 10 रुपए में यहाँ पर आकर अपना मनपसंद भोजन कर सकते हैं। वो व्यक्ति बहुत ही खुश होकर गीता के ढाबे से चल दिया और उसने सारे गांव में गीता के ढाबे का ढिंढोरा पीट दिया। कुछ ही दिनों में गीता के ढाबे पर गांव वालों की भीड़ लगने लगी थी। गीता के ढाबे पर अब गरीब ही नहीं बल्कि गांव का हर व्यक्ति भोजन करने लगा। दूसरी तरफ सेठ रतन को ये बात बिल्कुल भी पसंद न आई। इस ढाबे वाली का तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। आखिर ये 1000 रुपए वाली प्लेट 10 रुपए में कैसे बेच सकती है? दाल में कुछ तो काला है, इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। उस दिन के बाद रतन ने अपने नौकर रामू को गीता की जासूसी के लिए रख लिया। वो बेस बदल बदल कर गीता पर नजर रखने लगा, मगर बहुत दिनों बाद भी वो किसी बात की खोज न लगा सका। फिर एक दिन गीता को कालू ने उसी जादुई चूल्हे से भोजन मांगते हुए देख लिया। कालू ने सारी बात सेठ रतन को बताई। ओह अच्छा, तो ये बात है। इसका मतलब है वो जादुई चूल्हा सिर्फ गीता की बात मानता है। अगर ऐसी बात है तो हम उसके ढाबे को ही आग लगा देंगे। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। वो दोनों बेस बदलकर हाथ में पेट्रोल और मिट्टी के तेल की बोतलें उठाए गीता के ढाबे की तरफ जा रहे थे। वहां पहुंचते ही पुलिस वहां पर आ पहुंची और पुलिस ने रतन और कालू को गिरफ्तार कर लिया। अरे अरे, हमें ये तो बताओ, हमें किस जुर्म में गिरफ्तार करी जा रहे हो? कि तभी पुलिस के साथ मौजूद गांव का मुखिया बोला, सेठ रतन, मैं तुम्हारे पास कुछ पुराने हिसाब किताब के लिए आया था। मैंने तुम्हारी और कालू की सारी बातें सुन ली थी। तुम इस गरीब ढाबे वाली का ढाबा जलाने आए थे। तुम्हारे लालच ने तुम्हें इस कर्म के लिए मजबूर कर दिया। अब अपनी सजा भुगतो।
पुलिस रतन और कालू को गिरफ्तार करके ले गई। गीता ने मुखिया जी का धन्यवाद किया